क्यों आप किसी और की बात कर रहे हैं कि जी ये हुकूमत नहीं चल रही, तो फिर कौन आ रहा है? नहीं तो हुकूमत नहीं चल रही तो कौन आ रहा है? मोहसिन नकवी आ रहा है। मोहसिन नकवी कैसे आ रहा है? मोहसिन नकवी आएगा सर, वो इलेक्टेड नहीं है, वो कैसे आ जाएगा? सर मैं बताता हूँ ना आपको। सर एक तो हमारे यहाँ ना एक जो कॉन्स्पिरेसी थेरीज है ना, ये इतनी है ना कि भाई किसी भी बंदे का आप कह देंगे जी वो आ रहा है, वो कैसे आ सकते हैं सर? वो यार मैं उसको बताता हूँ ना जी, जो हमारे सियासी हलके हैं, जो सियासी पंडित है, जो इस्लामाबाद में बैठे हैं, ये गुफ्तगू है और ये गुफ्तगू बहुत आगे जा चुकी है। सबको पता है कि बहुत सारी सीटें खाली हुई ना, ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं क्योंकि तरीके इंसाफ के बहुत ज़्यादा लोग नहल हुए हैं, जिनको सजाएँ हुई हैं, उनकी जगह ज़िमनी इलेक्शन आ रहे हैं। देखेंगे लाहौर में भी मियाँ अजहर वाली सीट पे ज़िमनी इलेक्शन आ रहा है। बहुत सारी सीटें खाली हुई हैं, वो किसी सीट पे वो MNA का इलेक्शन लड़ेंगे। किस पार्टी से लड़ेंगे? नहीं, वो सेनेट का इलेक्शन किस पार्टी से लड़े थे, मुझे ये बताएं। मेरी बात वो सेनेटर बने ना, वो किस पार्टी से सेनेटर बने हैं, मुझे बताएं ना आप। पीपल्स पार्टी की तरफ से आप कह रहे हैं कि नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब देना। जब वो सेनेटर बने थे, कोई पार्टी उनकी थी, सेनेटर लोगों ने वोट दिया ना। सेनेटर इज अ डिफरेंट थिंग। नहीं, लेकिन जब आप इस तरह से, वो ज्यादा मसला होता है, सेनेटर का ज्यादा मसला होता है। सेनेटर का तो बहुत ज्यादा मसला होता है। सेनेटर बनने के लिए तो लोग पैसे भी, आपको पता है कि हमारे यहाँ के जी वो पैसे दे के भी लोग बन जाते हैं। तो इधर भी बन जाते हैं। तो इधर तो ये इधर भी वज़ीर आज़म पैसे दे के तो नहीं बन सकता ना। ये तो बात नहीं, ये भागकर वोट देंगे। पहला मसला था, मुझे ये बताएं कि MNA बनेगा। MNA कहाँ से बनेगा? नहीं, वो MNA बनेगा, बताता कौन से हल्के से? पहले वो बात चल रही थी कि वो मियाँ अजहर वाली वो सीट पे इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन वो बात नहीं चली। अब वो उनकी ख्वाहिश है, ये जो लोग कह रहे हैं, जो मैंने सुना है, स्पेकुलेशन, हाँ, वो सुना है कि वो जंग से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। जंग से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उसकी मैं आपको कड़ियाँ मिलाता हूँ ना। ये नंबर 1 तो वो जंग के रहने वाले हैं। वो कहते हैं कि ये वो मेरा हल्का है, कि मेरा एक तो हल्का बन जाएगा ना। और फिर आपको 3 दिन पहले 4 दिन पहले मिनिस्टर गौहर ने कहा था कि हमारे 39 अफराद को ये लोग नहल कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा वो चाहिए थे वकास अकरम पर। वो कहते हैं कि वकास अकरम की हम मुसलसल छुट्टी की दरख्वास्त दे रहे हैं स्पीकर को, ये उसको क्यों नहल करना चाहते हैं? ये उसके साथ कड़ी मिलाया ना। वकास अकरम कहाँ से हैं? वो झंग से हैं। वो उस आदमी ने हल्फ नहीं उठाया हुआ, उसको ये नाहल कर रहे हैं। तो वकास अकरम की सीट पे ही आप कह रहे हैं? ये वकास अकरम को अगर नहल किया जा रहा है, जो मतों को तौर पे इम्कान है, वो मैं नहीं कह रहा, वो मिनिस्टर गौहर कह रहा है ये बात कि उसको ये नहल कर रहे हैं, और उसकी जगह मोहसिन नकवी को इलेक्शन लड़ाए। ये उसने कहा है? उसने मोहसिन नकवी का नाम नहीं लिया। वो रात को हमदुल्ला ने कह दिया है टीवी पर बैठकर कि वो मोहसिन नकवी को जंग पर इलेक्शन लड़ा के वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं। ये रात को कहा है हमदुल्ला ने। उसको नहल करने का मिनिस्टर गौहर ने कहा है कि हम मुसलसल मसले, उसने मिसालें दी। उसने कहा चौधरी निसार 4 साल नहीं आया, चौधरी निसार ने 4 साल हल्फ ने बिठाया, उसको उन्होंने नहल नहीं किया। उसने फिर उसकी मिसाल दी, क्या नाम उसका, वज़ीर ख़जाना था इनका जो पिछला, सागदार। उसने सागदार की मिसाल दी कि वो 4 साल ईवान में नहीं आए तो लोगों को नहल नहीं किया गया, वकास अकरम को ही क्यों नहल किया जा रहा है? उसका इशारा सिर्फ उसी तरफ था कि ये जानबूझकर उसको नहल कर रहे हैं। मुझे ये बताएं आप कैसे मुझे ये हुकूमत ठीक चल रही है? हुकूमत, मैं आपको बताऊं, सारी चीज़ें मामलात ठीक हो रहे हैं। पंजाब हुकूमत भी ठीक चल रही है, बल्कि पंजाब हुकूमत तो जैसे मैंने आपसे कहा कि वो बल्दियाती इलेक्शन भी कराने जा रही है। अभी उनका बिल जो है वो असम्बली में पेश हो जाएगा। ये सारी चीज़ें तो ठीक चल रही है, तो इसमें आपको एक और वज़ीर आज़म की ज़रूरत क्यों नहीं? ये नंबर 1 तो ये बल्दियाती इलेक्शन नहीं होगा, ये मैं आपको कह रहा हूँ, नहीं होगा। बल्दियाती इलेक्शन होता ना तो फिर जो जितने वो बल्दियाती उम्मीदवार लोग आते हैं ना, जीत कर आते हैं, चेयरमैन होते हैं, नाज़िम होते हैं, उनको सारे को फंड देने पड़ते हैं। और तो वो देंगे ना, नहीं देते ना। तो हमारी कोई भी हुकूमत आती ना, वो बल्दियाती इलेक्शन के खिलाफ होती है। पीटीआई भी बल्दियाती इलेक्शन के खिलाफ। आप जो मुझे स्टोरी बना के सुना रहे हैं, एक जो बिल्ड कर रहे हैं, एक मुझे अफसाना ही लग रहा है कि जी मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म बन जाएंगे। ये मुझे इस तरह से तो लगता है कि जी एक, क्योंकि हमारे पास कंटेंट तो मीडिया पे रह नहीं गया, जो एक बड़ी खबर आती है ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से, वो खबर ही नहीं लगती यार। आधे ब्यूरोक्रेट्स, उसके ऊपर ना कोई हमें कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कुछ करता हुआ नजर आता है। आपने कह दिया कि हाँ जी है, तो फिर उसके ऊपर क्यों नहीं काम हो? ब्यूरोक्रेट की खबर एक दफ़ा नहीं आई, ब्यूरोक्रेट की BBC पूरी तफसील जारी कर चुका है। ये बार बार आ रही है। जब खबर बार बार आ रही है तो लोगों के जहन बन चुके होते हैं कि यार ये तो हो रहा है, मसलसल हो रहा है, तो इसलिए लोगों के जहन बने होते हैं। तो इसके लिए और वज़ीर आज़म भी चेंज होना, लोगों का जहन बना होता है। सब लोगों को पता है कि कोई भी वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी नहीं करता। देखें पाकिस्तान की तारीख में कोई वज़ीर आज़म है जिसने अपनी मुद्दत पूरी की? मुझे तो ये पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं सुभाष। नजर ही आ रहे हैं ना। इमरान खान भी नजर ही आ रहा था, सारे नजर ही आ रहे होते हैं। नहीं, इमरान खान का देखें ना, इमरान खान का मामला ये था कि उस वक्त अगर
अपोजिशन ना भी कुछ करती तो मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जिस तरह की मुआशी हालात ख़राब हो रहे थे, हो सकता है अवाम उसके खिलाफ खड़ी हो जाती। यार यूसुफ रजा गिलानी कितना अच्छा वज़ीर आज़म जा रहा था ना खामोशी से, उनको और कोई हल नहीं निकला, उसमें भी तो उसको सुप्रीम कोर्ट से जाकर नाहल करवा दिया। नाहल करवा दिया नहीं, उस हुआ था ना सर, उसको कह रहे थे खत क्यों नहीं लिख रहा। ओ यार वो जस्टिस इफ्तिखार आपको पता है जो खेल खेल रहा था, और नवाज शरीफ काला कोट पहनकर एक झोरी आदमी होकर, जिसने चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी पीपल्स पार्टी के साथ किया हुआ था, और एक वज़ीर आज़म के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। तो उन्होंने बाद में कहा भी था नहीं, बाद में कहने का क्या फायदा है जब। तो एक बात तो आपकी बात से सारी वाज़ेह होती हुई नज़र आ रही है कि सियासतदान ही एक दूसरे के साथ मुखालिफ खड़े होते हैं, और अगर सियासतदान एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं तो जमहूरी रिवायात भी बरकरार हो सकती हैं। फिर किसी को ये नहीं कहना पड़ेगा कि जी हाइब्रिड सिस्टम है, खान साहब ना किसी को ये कहना पड़ेगा कि मैं किसी से मुलाकात करने के लिए तैयार। बेसिकली जो मेरा नज़रिया है ना, ये हमारे सियासतदान नहीं है, ये कारोबारी लोग हैं, ये बिजनेस है। जो बिजनेसमैन होता है ना, उसका सिर्फ एक ही टारगेट होता है कि पैसा कमाना, जैसे भी कमाया जाए। ये सियासतदान नहीं, अगर सियासतदान होते तो ये सारे लोग इकट्ठे होते। इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल है, मुल्की सियासी सूरत है, वो अपनी जगह पे, जो अगर इंटरनेशनली अगर आप देखें तो पाकिस्तान एक पूरा खित्ते में एक मुश्किल सूरत हाल में है। आप खुद ट्रंप की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे, तो इस वक्त यूनिटी की ज़रूरत है मुल्क को। देखिए इंडिया ने एक दफ़ा हमला किया है, उसको वो हुआ है, और अभी से वो फिर से वो बटालियन बना रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। मोदी को अगर इस वक्त इंटरनेशनली आप देखें, वो उसके ऊपर ट्रंप की तरफ से 50% तक टैरिफ लगाए जा रहे हैं, ऊपर से वहाँ की जो अपोजिशन है वो उसको डंडा दे रही है। अगर वो वहाँ से होता है तो क्या आप देखते हैं कि फिर कोई ना कोई इस तरह का सिचुएशन बन रही है? आप यहाँ पर वज़ीर आज़म चेंज करवाने नहीं, वो मैं तो नहीं चेंज कर रहा, वो तो वही करते हैं जो करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई सूरत हाल है सर। आपकी ये नहीं स्टोरी जो अल्लाह करे एक ऐसा ना हो। मैं तो चाहता हूँ, मेरी तो ख्वाहिश है कि सर मैं आपको बताऊं, मेरी तो ख्वाहिश है कि जो भी हुकूमत आए वो 5 साल पूरी करे, वज़ीर आज़म भी 5 साल पूरी करे। इस्लामाबाद के अंदर ऐसी स्पेकुलेशन इसलिए बन रही हैं क्योंकि कोई और खबर इनके पास है नहीं, तो फिर खबरें बनाई जाती हैं। आपके बताइए मीडिया के अंदर खबरें तो बहुत हैं, खबरें तो इतनी ज़्यादा खबरें हैं, खबरें तो बहुत हैं। मसलन कि आप ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये इस पर आप बड़ा काम, वो जो लिस्टों की बात कर सकते हैं आप, वो लिस्टों पे काम करेंगे, कौन कौन आदमी शामिल है, कौन कौन ब्यूरोक्रेट है। वो लिस्टें जो मोहम्मद मालिक जो मेरा तलाक है ना, किसी एक अखबार ने उसको नहीं छापा, सर वो नहीं ना शाया करेंगे। अखबारात को और मीडिया को करोड़ों रुपए के इश्तिहारात जा रहे हैं। मैं न्यूज़ वो तो चलते हैं ना सर, उसके बगैर कैसे गुजारा होगा उनका। मुझे कुछ 27 साल हो गए जर्नलिज्म करते गए, और न्यूज़ रूम में हमें पता होता है कौन सी खबर लगानी, कौन सी इश्तिहारी पार्टी है, किस खबर को रोकना है, हमें हदायत होती है। जब इमरान खान के दौर में मिल रही थी चीज़ें तब ठीक था, उस वक्त नहीं, उस वक्त भी ऐसा था। जब रुका था, क्यों नहीं, उस वक्त भी ऐसा था। बहुत सारी खबरें उस वक्त भी रोकी जाती थी कि ये इश्तिहारी पार्टी है, यहाँ से इश्तिहार आने हैं। मैं तो ओवरऑल बात कर रहा हूँ, मैं तो किसी एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा। इतना बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है, तो मुझे आपको लगता है कि ये इन लिस्टें जो बनाई जा रही हैं इसके ऊपर फिर कोई ये हमने हर 2-3 साल बाद सुनते हैं। ये तो मैं इंतजार करूंगा ना। मैंने जब मोहम्मद मालिक साहब ने एक खबर हमें ब्रेक कर दी, उसके बाद फिर वो आगे इसको कैसे लेके चलते हैं, क्या करते हैं, मतलब एक उनको क्या ऐसे कोई पर्ची दे दी गई थी कि आप ये खबर नहीं सर। मैंने जब भी किसी हुकूमत के आखिरी दिन देखे हैं ना, ये खबर मैंने ज़रूर सुनी है कि फरिश्ते बन रही हैं करप्ट आदमियों की। ये आप सारी तारीख निकाल कर देखें। आप ये कहते हैं कि हम उस साइकिल में फंसे हो। हाँ, उसी साइकिल में फंसे हो, वहाँ से हम बाहर नहीं निकल सकते। जब भी मैंने हुकूमत के आखिरी दिन देखे हैं ना, ये खबर लाजमी आई है कि करप्शन हुई है और लोगों की लिस्टें बन रही हैं और लोगों को बिठा लिया जाएगा। और आपको खबर है ना, वो एक बड़ा एक चला था, सारे फड़े जान। मईशत आपकी ठीक हो रही है? नहीं, मईशत आपकी कैसे मईशत ठीक हो रही है, मुझे बताएं। आप एक दिवालिया होने के करीब पहुंच चुके हैं। नहीं, ये उससे आप स्टेबल ये हुकूमत का ये दूसरे नंबर पे आपकी जो महंगाई है, आप जो उन्होंने अदाद-ओ-शुमार शाये किए हैं उनसे देख लेंगे कहाँ से कहाँ पहुँच गई आपकी। आप बाहर से खरीदते हैं कि आपको कहीं से कुछ चीज़ें आती हैं? खरीदते हैं ना। आपको नहीं पता महंगाई कितनी है, सबको पता है। ये ऐसे लॉलीपॉप अपना दें। नहीं देखिए, और जो इफेक्ट होता है और जो पहुंचने के लिए टाइम लगता है चीज़ों। और ये जो बयानिया है इनका कि हुकूमत डिफ़ॉल्ट कर रही थी, ये सारा ये सिर्फ बयानिया ही है। तरीक़े इंसाफ की जब हुकूमत थी, पाकिस्तान की शरह वो क्या थी पता है ना आपको? 6.1। ठीक है, 6.1। अब कितनी है? 1.6। इन्होंने 2.6 की है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे जर्नलिस्ट ने सवाल उठाया कि ये आपके फिगर गलत हैं, 1.6 है। चलो हम 2.6 मान लेते हैं। जब 6.2 जा रही थी उस वक्त मुल्क दिवालिया हो रहा था, और जब 2.6 जा रही है अब तरक्की हो रही है। यार ये जमा तफरीक देखें ना, उस वक्त आपको पेट्रोल कितने में मिल रहा था? 150 में मिल रहा था ना, अब 283 में मिल रहा है।
महंगाई उस वक्त ज़्यादा थी या अब है? देखिए वो जो चीनी 80 में मिल रही थी, अब चीनी आपको 200 में मिल रही है। महंगाई उस वक्त ज़्यादा थी अब है। यार ये चीज़ें देखें ना आप, पिछले दिनों हक़ाइक़ पर जाए ना आप। एक खबर भी आई थी कि जिसमें कहा था कि 170-72 रुपये आपको महंगा दिया जा रहा है। पिछले दिनों एक और भी खबर आई जिसमें कहा गया कि चीनी की जो एक्सपोर्ट की गई थी उसमें भी मसाइल थे। अब ये खबरें तो आती हैं, तो फिर इसके ऊपर देखिए, तो फिर हम कैसे कहें कि अब महंगाई खत्म हो गई है? महंगाई तो गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन लेगी, डेफिनेटली लेगी, क्योंकि अभी जो देखे ना पंजाब के अंदर तो महंगाई के खिलाफ एक उन्होंने पूरी बॉडी भी बना दी है। नहीं, हुकूमत कैसे एक्शन लेगी? जो चीनी पे एक्शन गवर्नमेंट हुकूमत कैसे ले सकती है? चीनी की बिलें किसकी हैं? जिसकी मर्जी, किसी भी अपोजिशन लीडर की तो है, गवर्नमेंट तो लेगी ना। ये भी मोहम्मद मालिक की आप खबर दे देना, जो मोहम्मद मालिक ने ये भी खबर दी थी चीनी की। शहबाज शरीफ को उसकी फैमिली ने लाहौर में बुलाया, उसने कहा कि आप क्यों नहीं इजाज़त देते कि हम चीनी बाहर भेज लें? आप वज़ीर-ए-आज़म किसके, आप इतना भी नहीं कर सकते? ये भी मोहम्मद मालिक की खबर है। उसकी फैमिली ने उसको कहा कि आप वज़ीर-ए-आज़म हैं, आप इतना भी नहीं कर सकते कि हमें चीनी बाहर भेजने की इजाज़त दें? ये भी मोहम्मद मालिक ने खबर दी है। तो साहब मैं उस बात पे वापस आता हूँ, आपकी इस खबर से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। आपकी जो स्पेकुलेशन है, खबर तो खैर नहीं है, नहीं ये मैंने तो खबर नहीं आप है। जो ये कह रहे हैं कि जी मोहसिन नकवी जो है उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा रहा है फिलहाल अब तक की सूरत अगर है तो वो ज़रूरत जो है, इसका मतलब है कि अब तक के लिए फिर कोई हालात बेहतर हो जाएंगे तो वो नहीं बनेंगे। नहीं, मोहसिन नकवी कहाँ है पता? कहाँ है? नहीं, अगर आपको पता हो तो। अमेरिका में वो काफी दिनों से अमेरिका में बैठे हुए और खामोशी से बैठे हुए हैं और किसी कहीं खबर नहीं लगी। तो अमेरिका अदरवाइज कुछ जाता है ना, आदमी कहीं जाता है तो ज़ाहिर खबर तो आती है ना कि वज़ीर दाखिला फलां मुल्क का दौरा कर रहे हैं, कोई अमेरिका में जाता है, कोई दुबई में जाता है, तो उससे ये थोड़ी होता है कि वहाँ से वो वज़ीर-ए-आज़म बन गया। वो कुछ ना कुछ चल रहा होता है ना।